आप प्रिया की शादी उसी लड़के से करवा दीजिए जिसे वो प्यार करती है। मैं उसे जो कहूंगा वो करेगी, ना आप रोक सकते हैं ना कानून। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसे आपसे जुदा नहीं करना चाहता। तो फिर आप हमें क्यों जुदा करना चाहते हैं सर? विशाल को क्यों नहीं साथ लाए आप लोग? वो आके क्या करता पापा जी, शादी की बात तो हमने तय करनी है आपसे। लो, शादी के नाम पर शनाई तो नहीं बजी, बेल बज गई। आप? नमस्ते, आप लोग कब आए? बस अभी आए हैं हम लोग। दरअसल जाना तो हम लोगों को चाहिए था, लेकिन ये लोग इतने शरीफ हैं, मेरे बुलाने पर यहाँ आ गए हैं शादी की तारीख पक्की करने। तो ठीक है पापा जी, पंडित से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा लेता हूं। जितनी जल्दी हो सके। इतनी जल्दी भी क्या है पापा जी, आप लोग प्लीज जरा रुक जाइए। क्यों धनवाज साहब, आपने कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? जी की गल है पुत्र? मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोलना, क्या कहना है? बाद में पापा जी। तेरा मतलब है इन लोगों के जाने के बाद? मैं क्या जी? आप लोग प्लीज बैठिए ना प्लीज। पापा जी की बातें सुनकर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। पापा जी आप मुझे खबर कर दीजिए, हाँ। ताकि मैं पंडित से बात कर लूं। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। अब बोल, क्या बोलना है तैने? मैं आपको कैसे बताऊं पापा जी? तेरी शक्ल देखकर पता है कैसा लग रहा है? जब तू छोटा था, मैं तुझे स्कूल लेकर जा रहा था, रास्ते में अचानक तू रुक गया, कुछ बोला नहीं। मैं तेरी शक्ल देखकर समझ गया था तेरी प्रॉब्लम क्या है। आज भी तेरी वही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? तुझे बाथरूम जाना है। पापा जी प्लीज, एक मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर डिसाइड करना है। मेरे एक फैसले पर उसकी सारी जिंदगी डिपेंड करती है, उसकी सारी खुशियां डिपेंड करती हैं। मैं कैसे छीन सकता हूं उसकी खुशियां? मैं बाप हूं उसका। कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था मैं, लेकिन उस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया मुझे। वही बनेगा इस घर का दामाद, उसी से होगी रिया की शादी। किससे? कौन लड़का? कुणाल। अब तू मजाक उड़ा रहा है मेरे वचन का, बेवकूफ। बाप नहीं पापा जी, बाप के बाप। पापा जी बहुत गुस्सा हुई। हाँ, पापा जी को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे जब सिर्फ मेरा नाम सुनकर पापा जी ने इतना जबरदस्त चाटा मार दिया मेरे होने वाले ससुर जी को, मैं उनके सामने जाऊंगा तो मेरा क्या हल करेंगे? बाबू बेटर होगा कि आप है ना 12th फ्लोर से जंप मारेंगे, या फिर तुम ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दो, क्योंकि पापा जी के हाथ की मार खाने से तो अच्छा है कि तुम सुसाइड कर लो। नहीं, मैं सुसाइड नहीं करूंगा। तो फिर आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? अरे मेरे होते होते नहीं होने वाले जीजा जी, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। यार ये प्यार भी इंसान को कितना कमजोर बना देता है, नहीं? कमजोरी, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है जिसका फायदा उठाकर तुम उससे कोई भी काम करवा लो। जैसे कि फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरोइन को किडनैप करके विलन ले जाता है। हीरो की कमजोरी मींस के आप बीजी को किडनैप करेंगे? नहीं मामा जी, पापा जी जानते हैं कि मैं बीजी को कुछ नहीं करूंगा। दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि पापा जी की कौन सी कमजोरी है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ? कमजोरी? अरे बाबा, कमजोरी नाम का वर्ड पापा जी की डिक्शनरी में है ही नहीं। The whole thing is that कुणाल बाबू, पापा जी बहुत स्ट्रांग होइंग, इतने स्ट्रांग होइंग कि वो अकेले खाना खाएंगे हम तीनों का। हाँ, आजमा सॉलिड है पापा जी का। मतलब तुम यूं कह सकते हो कि he lives to eat। अगर बीजी मना करेंगे ना तो वो बीजी से भी झगड़ा करेंगे। हाँ, और भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है पापा जी से। पता है एक बार क्या हुआ? पापा जी को खाना मिलने में जरा सी देर हो गई तो पापा जी रोने लग गए। रोने लगे? हाँ, That's it। यही तो है कमजोरी पापा जी की, खाना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मीन्स के आप पापा जी को खाना नोट देंगे? उसका उल्टा करेंगे हम। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या सॉलिड इंपैक्ट होगा। मैं पापा जी के घर के सामने भूख हड़ताल करूंगा। भूख हड़ताल? कौन है ये बेवकूफ जिसने हमारे घर के बाद भूख हड़ताल रखी है? बेवकूफ नहीं पापा जी, आशिक, सच्चा आशिक है ये। और उसने ये भी कसम खाई है कि जब तक आप अपनी पोती का हाथ उसके हाथ में नहीं दे देते वो कुछ भी नहीं खाएगा, चाहे वो भूखा क्यों ना मर जाए। हैं? इसको कहते हैं सच्चा प्यार। तुझसे छोड़ सकते हो रोटी मेरे वास्ते? तेरा हाथ तो ऑलरेडी मेरे हाथ में है किरण। आपके हाथ में तो दूध का ग्लास है पापा जी। वो बेचारा तो सुबह से पानी भी नोट पिएंगे पापा जी। अभी पिलाता हूँ उस इडियट को पानी। आदरणीय पूज्य महान पापा जी। ओए, ये क्या कर रहा है? उठ। पापा जी, अब तो मैं संसार से उठ जाऊंगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भूखा मरने तक मैं जिंदा रहूं। मरना ही है तो बाहर जाके मार, इसे उठाकर बाहर फेंक दो।
पिघल जा पत्थर दिल इंसान, जरा खुले दिमाग से काम ले ए तंग दिल इंसान, वरना लोग बोलेंगे वो रहा संग दिल इंसान। करते रहो, इसके साथ मिलकर दिल लगी। मैं तो चला, मुझे है बहुत भूख लगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी चलो, पूरी चलो। वन टिरैक माइंड। सुबह से शाम हो गई पापा जी, और मैंने खाना खाने के बाद सिर्फ 10 संतरे खाए हैं अभी तक। लेकिन कुणाल बाबू ने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो मैं क्या करूं? शुक्र है धूप तो कम हो गई, मुंडा निढाल हो गया धूप में बैठे बैठे। वो छतरी नहीं लाया, छतरी। उसके होठ भी कितने सूख गए हैं ना बीजी, उसके चेहरे का रंग भी तो उड़ गया है बीबी जी। भूख भी लगी होगी ना? हाँ, भूख तो बहुत लगी है। क्या बनाया है शाम के नाश्ते के वास्ते? गुड मॉर्निंग। हाय बेचारा, पूरी रात नहीं सोया है। द होल थिंग इज दैट कि खाली पेट नींद भी तो नहीं आएंगे नो। 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। खाया तो मैंने भी कुछ नहीं पिछले 7 घंटे से, क्योंकि सो जो रहा था। उसी से कह मेरे लिए चाय के साथ 7-8 बटर टोस्ट बना दे। पापा जी आज दूसरा दिन है। यही तो मैं सोच रहा हूं पुत्र कि 2 दिन हो गए, यानी कि 48 घंटे। आखिर ये लड़का जाता कहाँ है बाथरूम के लिए? पापा जी ये सोचने वाली बात है पुत्र। जब लोग हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं तो नेचर कॉल को आंसर कैसे करते हैं? डैड जल्दी चलिए डैड, उसकी तबीयत और बिगड़ रही है। क्या बात कर रहा है? इसका प्रेशर तो बहुत लो है और टेम्परेचर बहुत हाई। और सब्जी पैर भी हाउ कितने ठंडे पड़ी। वेरी गुड। कुणाल कुछ खा लो प्लीज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा रिया, देख ला पापा जी मान जाएंगे। वो खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएंगे। शायद इसलिए वो अंदर गए। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस? आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने इन्हें बुलाया है। इंस्पेक्टर यही है वो निकम्मा जो हमारे यहाँ धरना लगाए बैठा है। धरना नहीं, भूख हड़ताल, जो कुणाल इसलिए कर रहा है ताकि आप उसे रिया से शादी करने की इजाजत दे दे। नेवर। अब तो जो करना है इंस्पेक्टर करेगा। आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं? क्योंकि भूख हड़ताल करना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर किस वक्त कर सकते हैं? इसके मरने के बाद। ए तुसी की कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? हाँ, उस वक्त क्या कर लोगे? आपको गिरफ्तार। मुझे गिरफ्तार क्यों? क्योंकि आत्महत्या करना एक जुर्म है जो कि ये लड़का आपकी वजह से कर रहा है। गुड पॉइंट इंस्पेक्टर साहब, वेरी गुड पॉइंट। पापा जी बन जाते एक्सेसरी टू द क्राइम और इन पर मुकदमा चलेगा जुर्म का साथ देने का। मतलब पापा जी को जेल होगी? एंड फिर जेल में पापा जी चक्की पीसेंगे? नहीं नहीं, पापा जी जेल का खाना कैसे खा पाएंगे? खाना? तू कैसे रह सकता है इतनी देर खाना खाए बगैर? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं जानता हूँ भूख क्या होती है। फूफी नहीं नहीं, तू मत जा, मैं खुद जाता हूँ। जो कुछ भी रसोई में है अपने हाथों से परोस कर लाता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हाँ, जो काम हम इतनी देर में नहीं कर सके आपने 2 मिनट में कर दिया। एट लास्ट पापा जी मान गए। तभी तो गए तेरे पापा जी कुणाल पुत्र वास्ते खाना लाने, जो वो अपने हाथों से कुणाल बाबू को खिलाएंगे। हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी कि पुलिस अपना काम करके चली जाती है। You're right, अब हमारे यहाँ क्या काम? चलो हवलदार। चली गई पुलिस, अच्छा हुआ। वाह वाह, क्या दाल है। और ये सब्जी, इसके तो क्या कहने। और लक देखो मेरा, हाथ में रहता भी, और वो भी बूंदी का, मेरा फेवरेट। पापा जी मेरा भी फेवरेट होगा, मुझे क्या। ये खाना तो मैं अपने लिए लाया हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। जा फूफी, एक परोठा और बना कर ला, आज बहुत भूख लगी है। भूखे रहना मेरी फितरत में नहीं। बेवकूफ हैं लोग जो भूखे रहते हैं। ऐसे ना समझ के हाथ में मैं अपनी पोती का हाथ कभी नहीं दूंगा। पापा जी पहले क्यों नहीं कहा आपने? हार गया
चिड़ियाबाजी, उल्लू का पट्टा। गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं करता क्या, पापा जी इतने मजे से खाना खा रहे थे, मुझसे रहा ही नहीं गया। अरे तुम्हें तो फिर भी भूख लगी थी, पापा जी को खाते देखकर तो मुझे खाना खाने के बाद भी भूख लगती। मतलब तुम सभी ऐसे हो? What do you mean? मीन्स के कुणाल बाबू करेक्ट नहीं बोलिंग नो। खाने का नाम सुनकर सभी लोग तो खुश हो जाएंगे इन धनोआ फैमिली में, और सबसे ज्यादा खुश होते हैं पापा जी। यही तो गलती हुई। पापा जी खुश हो जाएंगे, इसमें गलती क्या हुई? गलती मुझसे हुई। सीधे हाथ से नाक पकड़ने के बजाय मैंने उल्टे हाथ से नाक पकड़ा। आप हमारी नाक क्यों पकड़ी? सॉरी मामा, ये नाक नहीं, ये पापा जी है, और ये मेरा हाथ नहीं, ये खाना है। मीन्स के आप खाना हमारे नाक पे डाली? शायद आप लोग जानते नहीं कि मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ। खाना, पापा जी, नाक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, सब समझ आ जाएगा, आप लोगों को भी और पापा जी को भी। ओए राजू, ये नमूना कहाँ से उठा कर आया? पापा जी की अनपुना नॉट डूइंग, ये तो कुक होइंग। कुक मीन्स के बावर्ची। अरे गोबर गणेश, इतनी अंग्रेजी तो पापा जी को भी आती है। ये बता इसका नाम क्या है? हमारा नाम है राम प्रसाद दुबे। राम जी का प्रसाद मानकर हमारे माँ बाप ने हमारा नाम राम प्रसाद दुबे रखा। का नाम राम प्रसाद दुबे। ना तो बड़ा चंगा है मुंडे का। खाना भी बड़ा चंगा बना होता है हम। है, तू तो बड़े काम की चीज है, मेरे काम की चीज। तभी तो राजू इसे लाया है पापा जी, ताकि आपकी सेवा कर सके। 2 दिन पापा जी, बस 2 दिन में राम प्रसाद आपका दिल जीत लेगा। क्यों? हाँ? चल शुरू हो जा। रसोई कहाँ है? मैं बताती हूँ, आओ। तू कौन होती है तीनों के बीच में बोलने वाली? तीनों कौन पापा जी? मैं, ये और इसका किचन। मैं बताता हूँ तुझे रसोई कहाँ है। पहले ये बता कि तू खाने के लिए क्या क्या बनाने वाला है? काली दाल तड़के वाली, भिंडी फ्राई, बैंगन का भरता, और अगर घर पे मटर मिल जाए तो मटर पनीर। वाह! गंगा प्रसाद नहीं पापा जी, राम प्रसाद है नाम हमारा। हाँ भाई, कब बनेगा तेरा खाना? पापा जी बहुत भूख लगी ना आपको, आप जाके आराम से बैठ जाइए, हम अभी खाना बनाकर लाते हैं आधे घंटे में। आधे घंटे में कैसे बनेगा तेरा इतना सारा खाना? चटनी कौन सी बना रहा है? पुदीने की बनाना, हरी मिर्च डालकर, और साथ में रायता कौन सा बना रहा है? बूंदी का है? तुझे कैसे मालूम मुझे बूंदी का रायता पसंद है? आपके शक्ल में लिखा है कि आपको बूंदी का रायता पसंद है ना? अब तो मेरी शक्ल पर यह भी लिखा होगा कि खाने के बाद मुझे मीठों में खीर पसंद है। वो कब बनाएगा? अभी पापा जी, अभी बना देते हैं। एक तरफ बनेंगे गर्मा गर्म पराठे और दूसरी तरफ बनेगी खीर आपके लिए। दूसरी तरफ खीर कैसे बनेगी? दूसरी तरफ तो पक रहे हैं चौर मेथी वाले। वैसे तू है बड़ा स्लो, तेरी दाल नहीं गलने वाली। पता नहीं तू कब बनाएगा खाना और कब मैं खाऊंगा। तू ऐसा कर, पहले मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दे। पकौड़े? मैं क्या जी, मैं बना देती हूँ पकौड़े। नहीं किरण, तू पकौड़े बनाएगी तो ये क्या करेगा? इसे ही बनाने दे। पहले मेरे कपड़े धोकर। कपड़े? हाँ, जब तू मेरे कपड़े लेने रूम में जाएगा तो लगे हाथ थोड़ा सा पोछा भी मार देना। मैं क्या जी, बावर्ची है। तो क्या हुआ किरण, है तो घर का नौकर ना, और घर के नौकर को घर का सारा काम करना चाहिए, नहीं तो नौकरी छोड़ दे। नहीं पापा जी, मैं सारे काम करूंगा, सारे काम। शाबाश। इतना सारा काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। रिया, पिछले 2 दिनों में पापा जी में से इतना सारा खाना बनवाया है कि रात को सोते हुए मुझे बैंगन और कद्दू नजर आते हैं। I'm so sorry कुणाल, मैं तुम्हारी हेल्प भी तो नहीं कर सकती ना। पापा जी जो हर वक्त तुम्हारे आसपास रहते हैं। इतने बड़े घर में एक नहीं झरोखा, फिर कैसे देंगे हम दुनिया को धोखा। तू यहाँ क्या कर रहा है बद्री प्रसाद? बद्री प्रसाद नहीं पापा जी, राम प्रसाद है नाम हमारा। हाँ वही। गल सुन, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। सच? हाँ, तू खाना बहुत अच्छा बनाता है ना। भाग्यशाली होगी वो लड़की जो तुझसे शादी करेगी। काश मेरी नजर में कोई लड़की होती तो मैं झट उसकी शादी तेरे से करवा देता। लड़की है ना पापा जी, लड़की है। है कहाँ है? पापा जी हमारे। अगर सुन, पहले तू मेरे लिए 1 गिलास लस्सी बना के ले आ। लस्सी? हाँ, वही लस्सी जो दूध जमा कर दही बनाते हैं, दही को रेड़ कर कुछ मीठा डालकर बनाते हैं, उसमें मलाई डालते हैं ऊपर से, वो लस्सी। वो लस्सी? हाँ, ये तेरा आखिरी टेस्ट है। इसमें तू पास हो गया तो मैं तुझे वो दूंगा जो तू मांगेगा। सच पापा जी? हाँ। अभी लाना थे हम लस्सी। उल्लू का पट्टा मुझे बेवकूफ बनाने आया है भेस बन के। इसे ये मालूम नहीं कि मैंने हीरो नंबर 1 देखी है। काम प्राग ला के तेरी कमर ना तोड़ दूं तो मेरा नाम देवेंद्र सिंह धनोआ नहीं, मेरा दिल जीतना चाहता है मेरे पेट के जरिए। कच्चा चबाकर हजम कर जाऊंगा तुझे, तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू अपना नाम तक भूल जाएगा कुणाल बाबू।
तो क्या उन्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? हाँ, और ये भी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अब हम क्या करेंगे कुणाल? लस्सी बन गई हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद नहीं पापा जी, कुणाल। कुणाल नाम है मेरा, वो नाम जिसके साथ आपकी पोती अपना नाम जोड़ना चाहती थी। पापा जी, मेरे आते ही आपने मुझे पहचान लिया था, तो धक्के मार के मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? शायद इसलिए कि आप मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाना चाहते थे, अपमान करना चाहते थे मेरे प्यार का, जलील करना चाहते थे मुझे। पापा जी, क्या नहीं किया मैंने आपके कहने पर? आपने जो कहा मैंने हंसते हंसते किया। आप कहते तो आपके जूते भी चाट लेता मैं, क्योंकि आशीर्वाद चाहिए था मुझे आपका। आपकी पोती के साथ शादी करने की इजाजत चाहिए थी मुझे, जो अब आप मुझे देंगे। पुत्र, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। मैं हुने पंडित को बुलाकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। रिया का बाप होने के नाते मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ रिया के साथ शादी करने की। ले जाओ इसे अपने साथ कुणाल, आज से रिया तुम्हारी हुई। नहीं माँ, ये तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मैंने तब भी पापा जी को नहीं रुलाया, तो अब कैसे रुला सकता हूँ? मैं रिया से तभी शादी करूंगा जब पापा जी हाँ कह देंगे। मुझे तब तक इंतजार रहेगा। पहली तरह ठहर कुणाल, तू तो इंतजार कर लेगा, लेकिन मैं सब्र नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता मैं अपने इमोशन, क्योंकि मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। मैं भी अपनी पोती की खुशी चाहता हूं। मैं जानता हूं इसकी खुशी तेरे साथ है, क्योंकि तू इसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों शादी करके बहुत खुश रहोगे। मेरा तुम दोनों को आशीर्वाद और इजाजत है, पर ये शादी नहीं हो सकती। आप क्या कह रहे हैं पापा जी? क्या कह रहा हूं मैं? अब आप मान गए ना पापा जी? अभी अभी तो आपने कहा कि आपका आशीर्वाद इनके साथ है। दोनों कुणाल पसंद है ना जी? हाँ हाँ, बहुत पसंद है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोलेंगे पापा जी? क्या बोली? यही कि ये शादी नहीं हो सकती। आपको तो ये कहना चाहिए था पापा जी कि ये शादी जल्द से जल्द होगी। यही कहना था ना आपको? नहीं नहीं, मुझे यही कहना था कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों पापा जी? अब आपका क्या प्रॉब्लम है? भूल गए, मैंने विशाल के माता पिता को वचन दिया है कि रिया उनके घर की बहू बनेगी। ओह नो। ओ यस, रिया उसी घर की बहू बनेगी। आफ्टर ऑल पापा जी, वचन इज वचन। तो क्या तू मेरे वचन पर अपना प्यार कुर्बान कर देगा? इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? नहीं, इतना तो नहीं लगता। और हूं भी नहीं। ना आपका वचन टूटेगा, ना मेरा प्यार कुर्बान होगा, क्योंकि विशाल के माता पिता ही मेरे माता पिता हैं। मतलब विशाल तुम्हारा भाई है? हाँ जी, विशाल मेरा बड़ा भाई है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चले, अब तक तो तुम दोनों हनीमून पर जा चुके होते। अगर मैं आपको बता देता तो आप अपना वचन रखने के लिए मेरी शादी रिया से करवा देते, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था पहले आप मुझे स्वीकार कर लें। मैंने तुझे स्वीकार कर लिया पुत्र, स्वीकार कर लिया। इसलिए नहीं कि तू बहुत चंगा लड़का है, बल्कि इसलिए कि तू घर के काम बहुत चंगी तरह करता है।